चैप्टर 11 दूसरों का बिस्तर गर्म करने का शौक में पूरा करता हूँ। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. At Preeti at Nisha Pandya at Yogita at Pari at Love. आप सभी का दिल से शुक्रिया लाइक कमेंट करने के लिए। ऐसे ही मेरा साथ देते रहे। मेरे बाकी दोस्तों को भी बेनती है कि आप कम से कम लाइक ही कर दिया करो दोस्तों, इससे लिखने में मोटिवेशन मिलती है। अब आगे। महेश्वरी विला। रूही अभी भी आरव को हग करे खड़ी थी। असरफ भी उसे अब खुद से दूर नहीं कर रहा था। वो भी प्यार से उसको थामे खड़ा था। मम्मा पापा आप आलू को भूल दे, अकेले अकेले हगी कर रहे हो एक दूजे को। उद्धरण चिन्ह। हमारे शैतान आरू की नींद खुल जाती है जब वो देखता है कि उसके पापा और मम्मा एक दूसरे हग किए हुए हैं तो वो मुंह बना लेता है। उसकी नाराजगी भरी क्यूट सी आवाज सुनकर दोनों उसके पास आते हैं और आरव उसको अपनी गोद में ले लेता है और दूसरे हाथ से रूही को पकड़ लेता है। तीनों एक हैप्पी फैमिली के जैसे खुश थे। सोते समय भी आरू अपने प्यारे से पापा के डोर और रूही उसके हाथ पर सो रही थी। आरव को भी सुकून महसूस हो रहा था। अगली सुबह रूही फ्रेश होकर किचन में चली जाती है नाश्ता बनाने के लिए। वही आरव भी आज जिम नहीं जाता, वो भी आरू को पके आराम से सोया रहता है। तभी उनकी शांति को भंग करते हुए वहां कोरेटी होती है हमारे कनिष्क और अग्नि की, जो किसी बात पर बहस कर रहे थे और जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे। आरू की नींद डिस्ट्रा हो जाती है। वो आरव के सीने पर हाथ मारते हुए पापा आलू को अभी और सोना है, दे सोल बंद कलाओ। आरव की भी आंख खुल जाती है। वो भी इरिटेट हो जाता है। वो हमेशा से कम ही सोता था, लेकिन आज जब उसे चैन की नींद आए तो ये पहुंच गए यहाँ पर उसकी नींद को खराब करने। वो आरू को अपने हाथ में लिए हुई गेट खोलता है तो उसको दो नमूने दिखते हैं। आरव उन्हें अपनी आंखें छोटी करके देखत है और धीमी मगर कठोर आवाज में, अगर खुद की सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना सोच लेना। कनिष्क और अग्नि कुछ कहते उससे पहले ही आरव उनके सामने गेट बंद कर देता है, जिससे उनकी नाक पर लगती है क्योंकि दोनों अंदर आने को थे। दोनों उन्हीं नाक सहलाते हैं और नीचे रूही के पास आ जाते हैं। रूही जो आराम से किचन में पराठे बना रही थी, अचानक से अग्नि और कनिष्क उसको साइड हग कर लेते हैं। पहले तो रूही हैरान हो जाती है, लेकिन जब वो उन्हें देखती है तो प्यार से, क्या हो गया आप दोनों को? उद्धरण चिन्ह। कनिष्क मुंह बनाते हुए, भाभी आओ के पति बहुत बड़े वाले डेविल है। क्या किया उन्होंने? भाभी हम दोनों की बात भी नहीं सुनी और हमारे कान पर गटजो मार दिया। रूही जल्दी से दोनों के चेहरे देखते हुए कही, लगी तो नहीं आप दोनों को? दिखाए मुझे। रूही गैस बंद करके हाथ साफ कर में उनके चेहरे को देखती है। दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि कनिष्क के भी कहने को इन सब के सिवाय कोई नहीं था, जिस वजह से वो थोड़ा पागल और बहुत ज्यादा इमोशनल बंदा था। रूही ने खुद भी बहुत कुछ देखा था अपनी जिंदगी में, जिस वजह से उसे ईशान को देखकर ही समझ आ जाता था उसके मन में कोई मैल नहीं थी, इसलिए वो उन्हें भी आरू के जैसे ग्यार देती थी। रूही उन्हें प्यार से डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है और खाना परोसने लग जाते हैं। रूही ने खाने में पराठे, रायता, आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। खाना जितना सिंपल था उतना ही सोलफुल। वैसे भी खाना चाहे कितने ही तरह का बना लो, लेकिन जो एक निवाला ग्यार से खिलाया था जाता है उसका मोल नहीं होता। भले ही रूही खाना सिंपल बनाती, लेकिन अगना बहुत सारा प्यार उसमें डालती, जिस वजह से सबको बहुत अच्छा लगता था। वो दोनों रूही को अपने किस्से सुनाने लग जाते हैं। रूही उनकी बात सुनकर बहुत हंस रही थी। आरव जो कि आरू को तैयार करके नीचे आ रहा था, जब वो देखता बे तो उसे ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगता। वो घूरकर उन तीनों को देखता है। आरव वहां पर आकर बैठ जाता है और आरू को टेबल पर अपने सामने बैठा लेता है। तभी कनिष्क जल्दी से चेयर से उठता है और आरव की गोद में उस से बंदर की तरह लिपट जाता है। मैंने ओ को कितना मिस किया। आप कैसे हैं? आपने शादी कली मुझे बुलाया भी नहीं। ये गलत बातें हैं। गलत बात से याद आया, आपको पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? ये बोलकर वो नॉनस्टॉप उसे कल की सारी बात बताने लगा। आशु और अर्जुन जब ये देखती है तो अपना मुंह बना लेते हैं। ये फिर से शुरू हो गया।
आरू जब देखता है कि उसके प्यारे पापा को किसी और ने इस तरह से हग किया है तो उसके मन में इनसिक्योरिटी आ जाती है। वो अपने छोटे छोटे हाथों से कनिष्क की पीठ पर मारते हुए, तो लो मेरे पापस को, वो बस आलू के पापा है, तो ही उन्हें हग नहीं कर सकता, तो लो उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसकी आंखें हल्की सी नम थी। अब हो भी क्यों ना, आरू को सभी बुली करते थे कि उसके पास पापा नहीं थे। सब उसकी मम्मा को भी बहुत रुलाते थे। वो नहीं चाहता था कि फिर से वही सब हो। आरव जब ये देखत है तो वो जल्दी से कनिष्क को अपने से दूर करता है और आरू को गले लगाते हुए, पापा सिर्फ बेबी के हैं, कोई भी उसे आपसे अलग नहीं कर सकता। आरू जोर से उसको हग कर लेता है। आरव भी उसके सिर को सहलाता है। कनिष्क को भी गिल्टी फील होता है। बेबी, मैं आपके पापा को आपसे दूर नहीं कर रहा। मेरे भी पापा नहीं है, इसलिए मैं आपके पापा को ही अपना पापा मानता हूँ। क्या आप मुझे अलाउ करेंगे उनको हग करे से? जब आरू सुनता है कि कनिष्क के भी पापा नहीं है तो वो मान जाता है और उसे प्यारी सी स्माइल दे देता है। तीथे पल पापा सबते ज्यादा पाल मुदे कलेगे, आपको मंदुल है। कनिष्का में सिर हिला देता है। रूही सबको खाना परोसती है तो सभी खाना खाते हैं। कनिष्क अपनी कार में कहीं जा रहा था कि तभी कोई उसकी कार के सामने आ जाता है। कनिष्क जल्दी से कार को रोकता है लेकिन फिर भी उस इंसान को लग जाती है। कनिष्क जल्दी से कार से बाहर निकलता है और उस इंसान को पकड़कर देखता है तो हैरान हो जाता है। ये कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसे उसने उस दिन फोर्सफुली किस की थी। वो लड़की अचानक से अपनी गन निकाल लेती है और कनिष्क के माथे पर रखते हुए, जल्दी मुझे यहाँ से लेकर चलो। कनिष्क हैरान हो जाता है तो वो लड़की फिर से जोर से, सुना नहीं, जान प्यारी नहीं है। कनिष्क जल्दी से उसको लेकर कार में आता है तो वो लड़की उसको एक पता देती है। कनिष्क वहाँ कार लेकर जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत सा फार्म हाउस जैसा था। यहाँ पर आसपास कोई नहीं था, वो पूरा इलाका शांत था। वो उस लड़की को कार से निकालता है। वो उसको गन दिखाते हुए, अगर किसी को बताया इस जगह के बारे में तो तुम्हारा सिर और मेरी गोली। 11 ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। वो गिरती की कनिष्क उसे संभाल लेता है। वो उसका चेहरा थपथालते हुए, सुनो मिस गुंडी, हेलो, अपनी आंखें खोलो, हेलो। लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलती। ये देखकर वो ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे लेकर अंदर जाता है। अंदर एक सकीना था जो कि फिगर प्रिट से खुलता था। कनिष्क उसका हाथ काटकर लॉक को खोल लेता है। वो उसे लेकर एक रूम में जाता है और वापस नीचे आकर एक मेडिकल का बाकस ऊपर ले जाता है। असल में कनिष्क एक बहुत ही अच्छा और फेमस डॉक्टर था। वो उसे चवक करता है। उसकी नज़र उसकी बाजू पर जाती है, यहाँ से खून आ रहा था। वो उसकी जैकेट को निकाल कर देखता है तो वहाँ पर गोली का घाव था। कनिष्क जल्दी से सिजर से उसकी बाजू को काट देता है और गोली निकाल देता है। वो जल्दी में उसे एनेस्थीसिया देना भूल गया था, जिस वजह से उसे बहुत दर्द होता है और वो जोर से चीख देती है। उसकी आंखें हल्की सी खुलती है। वो कनिष्क के माथे पर गन लगाते हुए, क्या कर रहे हो तुम, और अंदर कैसे आए? कनिष्क कुछ कहता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। कनिष्क सिर हिला देता है और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर देता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर एक सर्जरी मरनी थी। आरव एक क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसके सामने एक आदमी बैठा था जिसके हाथ में एक फाइल थी। वो आरव को फाइल देता है। आरव उस फाइल को लेकर पता है तो उसकी नीली आंखें लाल हो जाती है। वो वहाँ से आ जाता है और सीधा घर आता है। आज घर में कोई नहीं था क्योंकि कनिष्क हॉस्पिटल बिजी था। वही आशुतोष और अर्जुन को मीटिंग के लिए बाहर गए थे और रहा हमारा अग्नि, वो आरू को लेकर बाहर गया था घूमने। रूही सोफे पर बैठकर सीरियल देख रही थी कि तभी आरव गुस्से में भरा हुआ आता है। रूही को जब एहसास होता है वो उस तरफ देखती है तो उसकी आंखें चमक जाती है। वो उठकर उसके पास से जाती है। वो उसे कुछ कहती कि उससे पहले ही आरव उसे खींचकर एक थमार देता है। रूही हैरानी से उसे देखती है। आरव उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए, बहुत शौक है ना दूसरे मर्दों का बिस्तर गर्म करने, चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे करते हैं।
ये बोलकर वो उसे लेकर ओनी रूम में आ जाता है और उसे बेड पर फेंकते देता है। वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए धीरे धीरे से उसके पास आता है और उसकी लात को पकड़कर उसे अपने नीचे दबोच लेता है। क्या था उस फाइल में जिस वजह से आरव रूही के साथ आया कर रहा है? क्या आरव उन्हें गुस्से में छीन लेगा रूही की मासूमियत? चैप्टर 12 आरव का रूही और फोर्स यूज करना और रूही का इग्नोर करना। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. उम्मीद है आपको इसका पिछला भाग पसंद आया होगा। चलिए करते हैं हमारे अगले चैप्टर का आगाज। तो अब आगे आरव रूही को लेकर रूम में आ जाता है और उसे बेड पर फेंककर गेट लॉक कर देता है। रूही सही होती है और आरव को देखकर, ये आप क्या कर रहा हो? मैंने क्या किया है? आरव उसकी बढ़ता बढ़ता है और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए, बहुत आग है ना तुम में? मैं तो बस तुम्हारी आग को बुझाने का काम कर रहा हूँ। ये बोलते बोलते वो रूही के पास बेड पर आ गया था और अपनी शर्ट वो निकाल कर फेंक देता है। रूही डर से बेड से खिसकने लग जाती है तो आरव उसका पैर पकड़कर उसे खींच लेता है। वो उसके ऊपर आकर उसका चेहरा पकड़ते हुए, मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा। गैरों के साथ तो बहुत मजा आता है, तुम्हें तो अब मेरे साथ क्या हो रहा है? रूही अपना चेहरा उसके मजबूर हाथों से छुड़ाते हुए, करे जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, छोड़िए मुझे आप, ये क्या बकवास? आरव उसके ओर से उठता है और अपनी पैंट की बेल्ट खोल देता है। ये देखकर रूही की आंखें बड़ी हो जाती है। आरव अपनी बेल्ट निकालकर रूही के दोनों हाथों को बांध देता है और बेड की हेड रेस्ट से लगा देता है। रूही उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू थे। वही आरव को शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जब वो दिखा नहीं रहा था। आरव उसको फिर से अपने नीचे करता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। जब रूही अपने नर्म होठों पर आरव के सख्त होठों को महसूस करती है तो वो हैरान हो जाती है। वो अपना मुंह हिलाने लग जाती है, जिस वजह से रूही के होठ आरव के होठों से छूट जाते हैं। आरव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रूही का चेहरा जोर से पकड़कर दबा देता है। मुझे तुम्हें किस करना है? नखरे करने की जरूरत नहीं, चुपचाप लेटी रहो वरना बहुत बुरा होगा। रूही कुछ कहने के लिए अपने होठों को खोलती है तो आरव उसके मुंह में सीधा अपनी जीभ को एंटर कर देता है। वो अपनी जीभ को उसके मुंह में फिरा रहा था। फिर वो रूही की जीभ को अपने होठों के बीच में लाकर चुमने लग जाता है। रूही उससे छूटना चाहती थी लेकिन वो छूट नहीं पा रही थी। आरव उसके होठों को बहुत ही जोर के साथ चुम रहा था, जिससे कुछ ही देर में उसके होठ सूज जाते हैं। आरव सांस लेने के लिए रुकता है। वो रूही को देखता है जिसकी आंखें बंद थी और सांस डोर नीचे हो रही, जिससे उसका सीना भी मूवमेंट कर रहा था। आरव के अंदर कुछ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। आरव अपना हाथ रूही के सीने पर रखता है और उसको पकड़ लेता है। रूही हैरान हो जाती है। आरव उसके सीने को अपने हाथ में लेकर दबाने लग जाता है, जिस वजह से रूही के मुंह से आह निकल जाती है। आरव रूही की तरफ देखता है। वो फिर से सुनना चाहता था उसकी आवाज, इसलिए वो फिर से उसके सीने को जोर से दबाता है तो रूही फिर से आह भरती है। आरव को ये अच्छा लगता है। वो एक झटके में रूही का पल्लू निकाल देता है। उसके पल्लू में पिन लगा था, जो इस तरह से निकालने से उसकी स्किन में लग जाता है और उसको हल्का सा कट लग जाता है। रूही कुछ समझती उससे पहले ही आरव उसके ब्लाउज को भी एक झटके में फाड़कर फेंक देता है। रूही की आंखें फिर से बड़ी हो जाती है। वही आरव रूही के उलट बॉडी को देख रहा था। रूही का रंग साफ था, बिल्कुल दूध के जैसे। उसकी स्किन भी बहुत कोमल थी। आरव उसके मखमली शरीर को देखता है और गल्प करता है। वो उसके सीने लरोना हाथ फेराने लग जाता है और एक को सक करने लग जाता है। रूही को बहुत अजीब लग रहा था। आरव फिर से उसके सीने को दबा देता है तो रूही फिर से आह भरती है। आरव शक के साथ बाइट भी कर देता है। अब तो वो बारी बारी शक और बाइट कर रहा था, जिस वजह से रूही की आहें निकल रही थी। आरव रूही में मदहोश हुआ था। आरव रूही के सीने से हटकर उसकी नेक पर अस जाता है। वो अपनी जीभ से उसकी नेक पर फिराने लग जाता है। रूही की सांसें भारी हो रही थी।
हालांकि ये गलत था, लेकिन हमारी बॉडी की भी बेसिक ज़रूरतें होती है, इसलिए रूही की बॉडी अपने आप ही रिस्पॉन्स कर रही थी। रूही के रोगाते खड़े हो गए थे। रूही पर अपना ये असर देखकर आरव को बहुत अच्छा लग रहा था। वो वापस से उसके सैन्यों किस करने लग जाता है। रूही का शरीर मचल रहा था। वो हिलना चाहती थी, लेकिन आरव ने उसके हाथों को बांध रखा था। वो पलट जाती है तो आरव उसकी पीठ पर किस करने लग जाता है। आरव रूही को ऐसे ही मीठा सा दर्द दे रहा था, जिससे रूही मचल रही थी। आरव रूही को पलटता है और उसके पेट पर किस करने लग जाता है। वह शेर अपने प्यार के निशान छोड़ने के बाद आरव रूही के होठों पर अपने होठों को रख देता है और अपने हाथ को उसकी साड़ी के अंदर डाल लेता है। रूही का शरीर आरव की बरकत से जम गया था। आरव सब कुछ भूलकर उसको किस कर रहा था और अपने हाथ से शरारत कर रहा था। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने कुछ सीन चलने लग जाते हैं, जिनमें एक लड़की किसी के साथ बिस्तर पे लेटी थी और एक शख्स उसे देख रहा था। फिर उसके दिमाग में वही फाइल आने लग जाती है। आरव की नीली आंखें फिर से लाल हो जाती है। वो रूही से अलग हो जाता है। रूही जो खुद भी इन सब में खो गई थी, आरव के इस तरह से अचानक दूर होने से उसको देखने लग जाती है। उसको भी चाह हो रही थी आरव की, जो उसकी आंखें में देखी जा रही थी। आरव उसको देखते हुए, सच में बहुत आग लगी है तुम्हें तो। मैं यहाँ पर तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ और तुम उसमें भी मजा ले रही हो, कैसी लड़की हो तुम। फिर वो उसके हाथों को खोल देता है और उसको देखते हुए, तुम्हें क्या लगा आरव महेश्वरी तुम जैसी झूठन को हाथ लगाएगा? कभी नहीं। मुझे लड़कियों की कमी नहीं है। सब एक से बढ़कर एक है और फ्रास भी तुम जैसी नहीं जो सबको परोसी जाती हो। उद्धरण चिन्ह। रूही का दिल टूट जाता है। वो रोते हुए बोल रहे हैं, मैंने किया क्या है आखिर अठेसा? आप मेरे बारे में इतना गंदा क्यों? मेरे सामने ज्यादा भोली बनाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं आने वाला तुम्हारे इन अदाओं में। आरव महेश्वरी कभी तुम्हें छुएगा नहीं। मैं तो तुम्हें अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। घाइन आती है मुझे। फिर वो अपनी शर्ट को पहन लेता है और रूही की ओर एक ब्लैंकेट फेंककर रूम से बाहर चला जाता है। रूही बेड पर वैसे ही लेटी रहती है। वो जोर जोर से रोने लग जाती है। क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्यों? मैं तो आपको अपना पति मानने को तैयार हो गई थी, तो क्यों किया ये सब? क्या गलती है मेरी? एक जबरदस्ती की शादी को निभाने चली थी, लेकिन आपने मेरी उम्मीद तोड़ दी। 11। वो अपने आंसू साफ करते हुए, आप यही चाहते तो यही सही। आज से मैं सिर्फ एक हॉटलेस की फोजड वाइफ ही हूँ, नहीं आऊंगी आपके करीब। वो बेड से उठकर फ्रेश होने चली जाती है, क्योंकि अग्नि और आरू किसी भी समय आ सकते थे। वही आरव अपने घर में बने बार में चला जाता है और शराब पीने लग जाता है। वो अपने हाथ को देखता है और अपने होठों से छू लेता है, लेकिन फिर से वही विशन। वो गुस्से में, नहीं अब कोई आरव महेश्वरी को धोखा नहीं दे सकता। आरव अब बेवकूफ नहीं बनेगा। कोई मेरे करीब नहीं आ सकता। जो मुझे बर्बाद करने की कोशिश करेगा उसको मैं पहले ही बर्बाद कर दूंगा। तभी उसके सामने रूही का आंसू से भरा चेहरा आ जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती है। अग्नि और आरू आ जाते हैं। आरू के हाथ में बहुत सारे टेडी थे, जिसे देख देख कर वो स्माइल कर रहा था। अग्नि जब देखता है कि रूही सोफे पर बैठी है, तो वो उसके पास आता है और जस की गोद में सिर रख लेता है। रूही, जो कि गहरी सोच में डूबी हुई थी, पहले तो डर जागी है, लेकिन जब वो अग्नि को देखती है तो स्माइल करते हुए उसके बालों को सहलाने लग जाती है। अग्नि को बहुत आराम महसूस होता है। वो लंबी सांस लेते हुए, भाभी सच में जब से आप आई है तब से माँ की कमी पूरी हो गई। अब से मैं आपको भाभी माँ बुलाया करूँगा। रूही बस हल्का सा मुस्करा दे रही है। तभी अग्नि मुंह बनाते हुए, भाभी संभालिए अपने इस छोटे शैतान को, इसने मुझे थका दिया, मैं चला सोने। अग्नि आरू को रूही को दे देता है और अपने रूम में चला जाता है। वही रूही आरू को लेकर रूम में आ रही है और उसका फेस वॉश करके उसको रात वाके कपड़े पहना देती है। आरू को भी अब नींद आने लग जागी है, तो रूही उसको लेकर सोफे पर ले जाती है। वो सोफा कम और बेड ज्यादा था, मतलब एडजस्ट हो जाता था।
आरू को नींद आ जाती है। रूही भी उसके साथ सो जाती है क्योंकि यही तो था उसकी लाइफ में जो हर हालत में उसके साथ रहता था। आधी रात को जब आरव रूम में आता है तो बेड खाली था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र रूही पर पड़ती है जो सोफे पर सो रही थी। आरव बेड पर लौट जाता है, लेकिन आज उसे बहुत खाली खाली लग रहा था। उसे अब आरू को अपने सीने पर और रूही को अपनी बाजू पर सुलाने की आदत हो गई थी। आज दोनों में से कोई नहीं था उसके पास। उसका दिल एक अंधेरे में डूब रहा था जिसकी रोशनी को उसने खुद ही बुझाया था। सारी रात उसकी कसमकस में बीत जाती है। अगली सुबह रूही उठती है तो देखती आरू उसके पास नहीं था। वो बेड पर आरव के सीने पर लेटा था। ये देखकर वो उसके पास जाती है और उसके माथे पर किस कर दे रही है। फिर वो फ्रेश होने चली जाती है। आरव इस पूरे समय जाग रहा था। उसे लगा आज भी रूही उसके माथे पर भी कसी करेगी, लेकिन जब रूही नहीं करती तो उसका मन उदास हो जाता है। रूही फ्रेश होकर आती है। आज उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का अनारकली सूट पहना था। वो अपने बालों को सुखाती है और तैयार होकर नीचे खाना बनाने चली जाती। आरव भी फ्रेश हो जाता है। खैर आरू को भी नहला देगा है। वो नीचे सासता है तो उसे मुस्कराती हुई रूही दिखती है जो कि अग्नि की बात पर हंस रही थी। आरव उसकी मुस्कान में खो जाता है, लेकिन तभी उसकी आंखें छोटी हो जाती है। उसका हाथ अग्नि की मुट्ठी कस जाती है। तो ऐसा क्या देख लिया आरव ने? क्या रूही आरव को माफ कर पाएगी? जानेंगे हमारे आने वाले चौतर में। 13 आरव मोना का इंटीमेट होना और रूही की दूरी। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. उम्मीद है आपको इसका पिछला भाग पसंद आया होगा। चैप्टर शुरू करने से पहले बेनती है कि आप लाइक और कमेंट करके जाया करो। अगर स्टोरी में सुधार की जरूरत है तो वो भी मुझे बता सकते। अब आगे। अगर अब जब फ्रेश होकर नीचे आता है तो उसे अग्नि के साथ मुस्कुराती हुई रूही दिखती है। उसकी मुस्कान बहुत ही प्यारी थी। उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती थी। आरव इसे एक सकून के साथ देख रहा था कि तभी उसकी आंखें छोटी हो जाती है। उसकी हाथ की मुट्ठी कस जाती है क्योंकि अग्नि बातों बातों में रूही को हग कर लेता है और उसको कसकर पकड़ लेता है। अग्नि रूही में कहीं ना कहीं अपनी माँ देखने लगा था, जिस वजह से वो उसके साथ पूरी तरह से खुल चुका था। रूही भी उसे आरू जैसा ही मानती थी, इसलिए वो भी कभी इंतराज नहीं जताती थी, लेकिन शायद आरव के दिमाग की सोच उतनी अच्छी नहीं थी। वो गुस्से से टेबल पर जाता है और जोर से चेहर खींचता है, जिससे दोनों का ध्यान उस पर जाता है। रूही चुपचाप से खाना परोसने लग जाती है, वही अग्नि आरू को चिढ़ाने लग जाता है। आज रूही हमेशा की तरह उनके साथ नाश्ता नहीं कर रही थी, बल्कि वो किचन में काम का बहाना बनाकर चली जाती है, जो चीज़ आरव को और ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो बेमन से नाश्ता करता है और आरू के माथे पर किस करके ऑफिस के लिए चला जाता है। पूरा दिन उसके सभी सहकर्मी डरे डरे रहते हैं क्योंकि आरव सुबह से बहुत गुस्से में था। सबको पता था आरव का गुस्सा मतलब किसी की शामत, इसलिए कोई उसके सामने नहीं जाता। लेकिन होते हैं कुछ लोग जिनको आग में हाथ जलाने का मजा आता है। मोना आज फिर से ऑफिस में आ जाती है और बिना नोक किए अंदर एंटर करती है। वो उसके पास आकर उसकी गल पर किस करती है और उसकी गोद में बैठते हुए, बेबी मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम बदल गए हो जब से तुम्हारी बीवी आई है। ना तो पहले जैसे मेरे पास आते हो, ना ही मुझे आने देते हो। 11 देखो मोना, मेरा मूड बहुत खराब है। अगर खुद को बर्बाद नहीं करना चाहती तो भला इसी में है कि चली जाओ यहाँ से। मोना उसके कान के पास जाकर, मैं बर्बाद होना चाहती हूँ बेबी। आरव उसको अपनी गोद में उठाता है और अपने केबिन में बने एक सीक्रेट रूम में चला जाता है। वहां जाकर वो उसे दीवार से लगा देता है और उसकी ड्रेस की जिप खोल देता है। मोना भी उत्साहित हो जाती है और आरव के होठों पर किस करने के लिए जैसे ही बती है कि आरव अपना मुंह हटा लेता है और उसकी नेक पर किस करने लग जाता है। मोना उसके बालों को सहलाने लग जाती है। आरव उसकी नेक को बहुत ही बुरी तरह से काट रहा था और उसको मसल रहा था, जिस वजह से मोना को और मजा आ रहा था। वो आरव को और ज्यादा वाइल्ड होने के लिए कहती रहती है। आरव बिना किसी वार्निंग के उसके अंदर समा जाता है, जिससे मोना की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं, लेकिन जल्द ही वो भी ये सब मजे लेने लग जाती है।
आरव जितना हो सके उस पर उतना अपना जोर आजमा रहा था। हालांकि मोना को दर्द हो रहा था लेकिन वो ये सब छोड़ना भी नहीं चाह रही थी। अपना बिल्कुल एंड पाउट में आकर आरव भी मौन करने लग जाता है और वो यहाँ पर रूही का नाम लेता है जिसे सुनकर मोना गुस्सा हो जाती है। वो समझ गई थी आरव उसे नहीं बल्कि रूही को समझकर गुस्से साथ ये सब कर रहा है। उसका मन कर रहा था कि वो रूही को मार दे लेकिन अभी वो हालत नहीं थी। वो चुपचाप दीवार से लगी रहती है। वही आरव उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था जो कि उसे रूही को किसी और के साथ देखकर आया था। वो हद से ज्यादा हौस हो रहा था। वही फार्म हाउस पर कनिष्क अपनी कार को रोकता है और जाकर गेट खोलता है। कनिष्क भले ही भोलू सा बुद्धू सा लगता हो लेकिन वो था होशियार। उसने जाने से पहले ही लॉक चेंज कर दिया था। वो अंदर आता है और उस लड़की को देखता है। उसका घाव अब ठीक था। वो उसे एक और इंजेक्शन देता है और नीचे कुछ खाने को बनाने चला जाता है। वो किचन में जाकर एक अपने लिए सैंडविच और उस लड़की के लिए सूप बनाता है। फिर वो थोड़ी देर बाहर आकर बैठ जाता है। उसे सामने टेबल पर कुछ तस्वीरें मिलती है। वो उठाकर देखता है तो उन सब में नंबर लिखे थे और कुछ के पीछे रेड कलर में मार्क बना था। उसे बहुत अजीब लगता है। वो सभी फोटो को लेकर एक डायर में रखने वाला होता है कि उसे वहां से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखती है। वो उस फोटो को देखता है तो हैरान हो जाता है। ये फोटो उस लड़की की थी जो अंदर जख्मी हालत में लोती थी लेकिन ये बहुत अलग थी। प्यारी सी मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखें, चेरी जैसे होठों पर प्यारी सी मुस्कान और उस मुस्कान को नज़र से बचाते हुए उसके होठों के नीचे का वो तिल। कनिष्क जब उस फोटो को देखता है तो उस पर नाम लिखा था कनिका थापर। कनिष्क उस नाम को दोहराता है कि तभी उसको अपने सिर के पीछे कुछ महसूस होता है। ये कोई गोर नहीं कनिका थी जिसने उसके सिर पर गन तान रखा था। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? कनिष्क की तो गन से ही फटती थी। वो कुछ नहीं बोल पाता तो कनिका उसके सिर पर गन का सिरा मार देती है जिससे कनिष्क बेहोश हो जाता है। वो पीछे कनिका के पैरों के पास गिरता है। अरे ये यहाँ कैसे? फिर उसे रात की बातें याद आती है। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो हद ही आसानी से कनिष्क को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर लिटा देती है। वो उसके चेहरे पर पानी मारती है कि कनिष्क डरते हुए उठता है। क्या मैं मर गया? क्या मैं नर्क हूँ? जा स्वर्ग में। नहीं नहीं, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया तो नर्क कैसे मैं हो सकता हूँ? वो खुद में बदबदाए जा रहा था। वही कनिका उसे बेहद प्यार से देख रही थी। जब कनिष्क की नॉन स्टॉप बातें खत्म नहीं होती तो कनिका आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चुप करवा दे रही है। कनिष्क हैरान हो जाता है। वो उसको खुद से अलग करने की कोशिश करता है तो कनिका उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर लगा देती है। अब कनिष्क भी था तो मर्द ही ना, उसके एहसास भी जाग रहे थे इस तरह की पैशनेट किस के कारण अब वो भी सब कुछ भूलकर कनिका के होठों को चुमने लग जाता है। कनिका उसल पेस पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो भाव और ज्यादा वाइल्ड होकर उसको किसकर करने लग जाती है। दोनों एक दूसरे के होठों को किसी भूखे इंसान की तरह खा रहे थे। दोनों में से कोई भी हटने को तैयार नहीं था लेकिन जब कनिष्क की सांसें जवाब दे जाती है वो उससे अलग होता है और जोर जोर से हांफने लग जाता है। महेश्वरी विला। सभी खाना खाकर सो चुके थे। रूही भी आरव का इंतजार नहीं करती और रूम में जाकर आरव को सुलाने लग जाती है। आधी रात के समय आरव आज फिर से शराब से पूरी तरह से लत होकर आता है। उसे लग रहा था कि आज भी रूही उसका इंतजार कर रही होगी। जब वो सोफे पर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। आरव का मन फिर से डूब जाता है। वो अपने भारी कदमों के साथ अपने रूम में जाता है तो उसे बेड खाली मिलता है। रूही और आरू आज भी सोफे वाला बेड पर था। आरव जाकर बेड पर लेट जाता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो काफी देर करवटें बदलता है। आखिर में जब वो थक जाता है तो वो उठकर अपने लखराते कदमों के साथ सोफा पर आ जाता है। आरू को वो रूही के सीने से उठाकर अपने सीने पर रख लेता है और रूही का सिर भी अपने हाथ पर रख लेता है। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? मान क्यों नहीं जाती?
मैं नहीं रह पा रहा हूँ इस तरह से। तुम्हारे पास भी आना चाहता हूँ और दूर भी। क्या बना दिया है तुम्हें मुझे, हर पल एक लम्हा तुम्हें चाहता हूँ लेकिन नफरत भी है। क्या कभी आरव को जवाब मिलेंगे अपने सवालों के? क्या कनिका कनिष्क की जोड़ी बनेगी? जानेंगे हमारे आने वाले चैप्टर्स में। कल का चैप्टर बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है, तो आप सब बहुत सारे लाइक और कमेंट करना। 14 क्या पास्ट भूल नहीं सकते और उस पर भरोसा कर, और रूही की और लड़कों के साथ तस्वीर। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. At Yogita, at Preeti, at Sheetal Singh, at Mashriti Jan, at Ashima_VK, at Suman Burma, at Monica, at Archana Singh, at Miss Gorgeous, at Jyoti, at Nisha Pandya. Thank you आंटी अपने संजान में। नीरज नहीं करूँगी आपकी सोच को। दोस्त, कल के चैप्टर में आरव को बहुत हाथ मिला। मैं ये नहीं कह रही कि आरव गलत है, लेकिन अब खुद सोचिए, जिस इंसान ने बचपन से ही इस दुनिया से लड़कर जिया हो, जिसको गलती करने पर प्यार से समझाने वाली माँ ना हो और उसकी गलती सुधारने वाला पिता ना हो, वो कैसे समझ सकता है? उसकी जिंदगी में कोई था ही नहीं जो उसे रिश्तों की अहमियत सिखाए। उसने जैसा दुनिया को देखा वही सीखा। इसके सिवाय उसका अपना एक पास्ट है जिसमें उसने बहुत कुछ झेला है। मैं आपसे यही बेनती करूँगी कि अभी कुछ चैप्टर पढ़कर आप उसे करैक्टरलेस ना बोले। धीरे धीरे पास्ट जब मैं बताऊंगी तब आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाएंगे। आई होप आप इतना जल्दी जज नहीं करेंगे आरव को। अगली सुबह रूही की नींद खुलती है। उसको लगता है कि किसी ने उस जका रखा है। वो अपना हाथ भी नहीं हिला ला रही थी। रूही अपनी आंखें खोलकर देखती है, ये आरव था जो उससे ऑक्टोपस की तरह चिपक कर सो रहा था। रूही हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो नुस्ला, वो मासूम चेहरा देखती है जिस पर सुकून था, लेकिन उसकी आंखें के नीचे आंसू की बूंदें थी, जैसे आरव रोया हो। रूही हैरान हो जाती है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो उसका सिर सहलाती है, गोर माथे पर किस करते हुए। माना आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन आप इस तरह से मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जो आपके साथ हुआ वो आपका पास्ट था। क्या आप उसे भूल नहीं सकते? वो उसके माथे पर किस मरती है और फ्रेश होने चली जाती है। उसके जाने के बाद आरव आंखें खोलता है और अपने माथे पर हाथ रखता है। यहाँ पर रूही ने किस किया था? तुम्हें कैसे पता रो मेरे पास्ट के बारे में? क्या मैं याद हूँ तुम्हें? नहीं, ये कैसे हो सकता है? 11 वो यही सब सोच रहा था कि तभी आरू, जो कि उसके सीने पर सो रहा था, वो करवट लेता है। उसके मुंह में उंगली थी। आरव उसके मुंह से उंगली निकालता है, लेकिन वो फिर से डाल लेता है। बिल्कुल मीनी जैसा ही है ये उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक इनकहा दर्द और नमी आ जाती है। वो कसकर आरू को अपने गले लगा लेता है और पिछली यादों में खो जाता है। आरू, आरू, तुम सुधरते क्यों नहीं हो? मैंने कितनी बार कहा है अपना ध्यान रखा करो। मुझे कुछ नहीं होगा जब तक आप मेरे साथ हैं। फिर आप मुझे डांटना बंद करो। जल्दी से मेरे पास आ जाओ। 11 हम रास्ते में हैं और जल्द ही पहुंच जाएंगे। आरव, प्लीज अपना ध्यान रखा करो और समझा करो, अगर कभी मैं ना हुई तो। उद्धरण चिन्ह। आप कहाँ जाने वाले हो मिनी? आरव की नमी अब आंसू में बदल जाती है। वो अपनी आंखें खोलता है और आरू को देखते हुए, अब सच में चली गई मिनी? हमने तो रिश्ते पर इतबार करना सीखा ही था कि आप चली गई मुझे इस दुनिया में छोड़कर। वो अपने आंसू साफ करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रूही फ्रेश होकर आती है, नीचे चली जाती है। सभी नाश्ता कर रहे थे। रूही आज भी किचन में काम कर रही थी। आरव को अच्छा नहीं लग रहा था, इसे ही उदास मन के साथ वो ऑफिस चला जाता है। वो चुपचाप से जाकर अपने लैपटॉप पर काम करने लग जाता है। तभी उसके केबिन में कोई बिना नोक किए आता है और आरव के सामने बैठ जाता है। बता क्या हुआ अब? उद्धरण चिन्ह। ये कोई और नहीं, आरव का दोस्त और असिस्टेंट मानव था। आरव की जिंदगी का हर पहलू जानने वाला इकलौता इंसान। मुझे क्या होना है? उद्धरण चिन्ह। मानव उसे देखते हुए तो छोड़ क्यों नहीं देता उस बात को? वो तेरा पास्ट था, भूल जाओ और अपना ले रूही को। आरव के हाथ जो काम कर रहे थे वो रुक जाते हैं। उसकी आंखों में वही एक लड़की और लड़का जो बिस्तर पे थे, उनकी झलक आने लग जाती है। सब एक जैसे होते हैं मानव।
कोई भरोसे के लायक नहीं, किस पर इतबार करूं इस दुनिया में। उद्धरण चिन्ह। सब एक जैसे नहीं होते आरव। रूही बहुत मासूम है, ये बात तुम्हें भी पता है। फिर क्यों तू उसे एक मौका नहीं दे सकता, जबकि अपना वादा पूरा करने के लिए तूने उससे जबरदस्ती शादी करी। उद्धरण चिन्ह। तुझे पता है कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ता और मिनी का तो बिल्कुल नहीं। तो उसकी खातिर ही दे दे मौका। रूही को उसकी भी यही एक इच्छा थी। 11। आरव को गुस्सा आ जाता है, वो एक फाइल मानज के सामने फेंकते हुए। ये देख, फिर बोलना मैं क्या करूं? क्या मैं जो कर रहा हूं वो गलत है? जा सही। मानव उस फाइल को देखता है तो ये रूही की फाइल थी। उसमें रूही की कुछ तस्वीरें थी जिनको देखकर मानव हैरान हो जाता है। वो फाइल बंद करते हुए, रूही ऐसी नहीं है, मुझे भरोसा है उस पर, ये सब गलत है। तो सच क्या है? मैंने चेक करा लिया है, ये फोटो कोई फोटोशॉप नहीं है, न ही किसी अलग अगल को शो करती है। मैंने सभी जगह की रिकॉर्डिंग भी देखी है जिसमें कोई फोस नहीं दिख रही। मैं नहीं मान सकता इस बात को। उद्धरण चिन्ह। असल में उन फोटो में रूही अलग अलग आदमियों के साथ इस तरह की हालत में थी कि कोई भी देखे उसे गुस्सा आ जाए। आरव ने सभी जगह की रिकॉर्ड भी इकट्ठा करके चेक किया था जिसमें रूही ने बहुत ही घटिया सी ड्रेस पहनी थी और वो खुद अपनी मर्जी के साथ जा रही थी। तो क्या राज है मिनी और आरू का, और कौन है जो रूही बनकर कर रहा है? रूही को आरव से दूर जाने के हमारे आने वाले चैप्टर में दोस्तों मैं फिर से कहूँगी कि जल्दी किसी को लेकर अपनी राय मत बनाया करो, क्योंकि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। 15 मेरे जिंदगी में प्यार नहीं आएगा मिनी और सब धोखेबाज है। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स at Preeti at Jyoti at Ashima_VK at Monica at Yogita at Juhi. Thank you. At Miss Gorgeous being a rude subs flay to sort dare to दूसरी बात, ठीक है हीरो चाक्टलस है बट मुझे आप BTS सकते हो। अच्छा कौन है? क्योंकि आप रा बहुत सी इसी नॉवल है जिन हीरो हीरोइन का रैपर करते हैं उनको समन जीज यूज करते हैं TBB एफ जीज दोस्त खा ले जाते हैं। क्यों उन ये नहीं बोलता कि हीरो चाक्टलस है? क्या मैं भी यस हाई दिखाऊं कि हीरो वन वुमन है बट उसकी वुमन का रेप करता है, उसको बिजाट करता है? नहीं डियर, जिनके साथ ये सब होता है ना उनकी टूट जाती है। मैंने कोशिश की थी अस्ट्रा से लिखने की पर खुद वो सब इमेजिन नहीं कर सकती। दूसरी बात, अदर फिजिकल रिलेशन को मैं बीडी हवा नहीं देती, लेकिन क्या आप मुझे बीटीए सकती है? आज के टाइम कौन है जो बिल्कुल प्योर हो? ये वो टाइम है या पर मैं कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस रख जीने पड़ता है। यकीन ना हो तो आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। मैंने आज टीके के SB हेट कॉमन कोइनो किया, लेकिन आज मेरा भी व्यू टना जरूरी हो गया था। आपको टा है इसे हाई एक मारी राइटर डोट थी, उसको इतना हेट मिला कि उसने स्टोरी के साथ ये प्लेटफॉर्म हाई छोड़ दिया। मुझे उम्मीद है अब आप फ्ले स्टोरी को समझेंगे, उसके प्लेक्टे को समझेंगे, फ कोई भी हेट देगे फ भी आपको प्रॉब्लम हाई टू आप मेरी इस छोटी सी स्टोरी को छोड़ सकते। हाई डियर एट सुमन बुट्रा डियर, मुझे तो खुशी होती है पीपी कॉम क्रो। मैंने भी नहीं बोला कि कॉम मत क्रो। BSS हेट देने से फ्ले स्टोरी का प्लॉट संजो मेरे ये ऐप जीज संजरार रीड से बेंटी है। आपका एक कॉम में मोटिवेट कर सकता है टू वी हेट कॉम नाम बहुत जल्दी मोटिवेट भी कर सकता है। एट निशा पडियर एट साक्षी यू सुपॉट थैंक यू डियर फॉर। मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगी जिनको मेरी व्यू गलत लगा मैं रुड हूँ, लेकिन मेरी जगह आप खुद को सोचकर देखिए मुझे कैसा लगा होगा। ऑफिस में मानव को अभी भी यकीन नहीं था, उसका दिल मान ही नहीं रहा था कि रूही ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि उसने शादी के दिन उसे देखा। वो तो बहुत मासूम और भोली लग रही थी। वो आरव को देखते हुए मैं आज के आज पता करता हूँ इस बारे में, लेकिन तब तक तू अपने आप को कंट्रोल करके रखना। मैं नहीं चाहता तुझे बाद में कोई पछतावा हो। ये बोलकर मानव वहां से चला जाता है। वही आरव की गुस्से से लाल आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी चेयर पर अचानक से गिर जाता है। देखना मेरे आरू के लिए मैं बहुत ही अच्छी सी लड़की लेकर आऊंगी जो उसका ध्यान रखेगी। मिनी, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब मतलबी होते हैं। चाहे जितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन याद ये आपको गलत काम के लिए रखेंगे। मिनी सीरियस होते हुए, आरव, जरूरी नहीं कि दुनिया जैसे चलती है वैसे ही हम चले। उद्धरण चिन्ह।
लेकिन अगर हम सहते रहेंगे तो ये दुनिया हमें जीने भी नहीं देगी। तो क्या तुम गलत बन जाओगे सबके लिए? मिनी, आपको पता है मुझे शौक नहीं है अच्छाई का चोला डालकर बुराई के रास्ते पर चलने का। उद्धरण चिन्ह। आरव, खुद को बदलो वरना कोई नहीं समझेगा तुम्हें। ये दुनिया ऐसी नहीं है, बहुत खूबसूरत है ये दुनिया, बहुत प्यार भी है। आरव की आंखें नम हो जाती है वो मिनी को देखते हुए। प्यार? ये क्या है मिनी? प्यार सिर्फ जिस्म तक सीमित रह गया है या पैसे पर? कुछ होते हैं जिनका प्यार प्योर और मुकम्मल होता है, लेकिन नहीं तो यही सब चलता है। मिनी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, आरू अगर वो चुड़ैल ने तुम्हें धोखा दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब धोखेबाज है। लेकिन मेरे साथ सब धोखा करते हैं मिनी। मैंने सब पर भरोसा किया लेकिन सबने मेरे साथ क्या किया? उद्धरण चिन्ह। आरू, जो तुम्हारे साथ हुआ वो उन लोगों की गलती थी, अब तुम एक गलती के लिए सबको सजा तो नहीं दे सकते। उद्धरण चिन्ह। आरव अपनी आंखों को साफ मरते हुए, छोड़िए मिनी, ये वो बहस है जिसका कोई अंत नहीं। अब मेरा इस दुनिया से, दुनिया के लोगों से विश्वास उठ गया है। मिनी उसका सिर सहलाते हुए, देखना एक दिन तुम्हारी जिंदगी में कोई आएगा जो तुम्हें रिश्ते और प्यार से रूबरू करवाएगा। फ्लैशबैक एंड। आरव अपने भरे मन से, कोई नहीं आया मिनी, मेरी जिंदगी में जो भी है सब धोखेबाज है। कोई नहीं है मुझे प्यार करने वाला। महेश्वरी विला में रूही गार्डन में बैठी थी, उसके हाथ में एक डायरी थी। वो उसको पढ़ रही थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है जिस वजह से वो अठेसा बन गया है। जब हम किसी को टूटकर चाहे और वही हमें तोड़ दे तो भरोसा उठ जाता है दुनिया से। 11। क्या मेरे आरू को प्यार होगा? क्या वो समझेगा इन रंग से भरी दुनिया को? जा रहेगा हमेशा ऐसे ही अंधेरे में। 11। मुझे उम्मीद है आज मैं उसकी जिंदगी बदल दूंगी। आरू की रो मिल गई है मुझे, जो उसे सब सिखाएगी। जब मैं उससे मिलूंगी तो उसे बताऊंगी। 11। आगे की डायरी खाली थी। अगर उस पर कुछ था तो वो थे खून की किसी बूंदे जो सूख चुकी थी। रूही उन बूंदे पर हाथ रखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रुदे गले से, भाभी माँ कौन थी अब के आरू की रूह? आपने कभी इनके बारे में जिक्र नहीं किया हमारे सामने, लेकिन फिक्र करती थी आप हमेशा, आरू आरू करके बोलती थी। आपने अर्नव नाम भी आरू इसीलिए रखा था ना, और मुझे भी यहाँ आने को बोलस था। 11। रूही गहरी सांस लेती है और अंदर चली जाती है। वो जाकर डिनर की तैयारी करती है। ऑफिस में आरव मीटिंग से वापस अपने केबिन में आता है और लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके केबिन में मानव आता है, उसके हाथ में एक फाइल थी। देख ले आया मैं सबूत, मैंने बोला था ना वो ऐसा नहीं कर सकती। आरव उस फाइल को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाई है वो मानव को देखते हुए। ये कैसे हो सकता है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? ये बिल्कुल सच है, मैंने खुद जाकर देखा है। आरव चेयर पर गिर जाता है, उसे याद आता है कि उसने रूही को क्या क्या बोला है। वो अपने बालों को कसकर पकड़ते हुए, मैंने उसे इतना कुछ बोला, वो मुझे माफ नहीं करेगी, कहीं वो मुझे छोड़ कर तो नहीं चली जाएगी। उद्धरण चिन्ह। मानव कोई जवाब नहीं देता। आरव को डर लगता है कि कहीं रूही अब उसे छोड़ ना दे। तो क्या आरव का डर सच होगा? क्या है आरव का अतीत है जो उसका भरोसा ले गया? क्या रूही बदल पाएगी? उसकी धारणा जानेंगे हमारे आने वाले चैप्टर्स में।